ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन का इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। यहीं से हमें क्या पता लग रहा है कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, रूट लेके चलते हैं। रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन है दैट मीन एक इमेजिनरी वैल्यू वो देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन किया है, द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट। क्या बोला है, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि मेरे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये एक्स एक्स लिख दिया हूं, एक्स 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 की ऑब्जर्वेशंस की प्रोडक्ट का nth रूट क्या है, मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। और ये सारी ऑब्जर्वेशंस कैसी है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अब इसको या तो आप लिख सकते हो nth रूट, ठीक है। अब रूट अगर सोल्व नहीं करना आ रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ये जो भी n तक जाएगा, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज गिवन है 1/n। इसका मतलब ये है ना, रूट का मतलब की पावर क्या है, 1/n समथिंग जो भी है, कि रूट है यानी कि स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी है, उस n को क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और ऊपर क्या जाएगी, पावर 1/n, ठीक है। ये किस सिनेरियो में होगा, सिनेरियो है इंडिविजुअल सीरीज का, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होगा, सेम यही होगा, या तो करो अंडर रूट से या करो 1/nth पावर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास होता है f, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, f की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। इससे करना इतना इजी नहीं होता है तो हम ये वाले ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3, दैट विल गोज अप टू n f, ठीक है। इनकी जो भी पावर गिवन है, जो भी डिग्रीज गिवन है, ठीक है, होल की पावर 1/n, ठीक है। ये n यहाँ पे कैपिटल n आएगा क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूलास। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें क्या गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, वैल्यूज गिवन है 3, 6 एंड 12, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 इंटू 6 इंटू 12 की पावर 1/3, 3 क्यों, n कितने हैं, 3, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 3 है तो 1/3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 216, ठीक है, 1/3, 216 क्या है, 6 क्यूब, ठीक है, दैट विल बी 6 क्यूब 1/3, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो था कि मुझे ना डायरेक्ट पता लग रहा था कि कोई क्यूब रूट है, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता लगता है कि हो सकता है कि पावर किसी की हो 2.5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। इतना बताओ, ये समझ आ गया, फिर हम मूव करेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस ट्रिक के साथ, ठीक है। अब ये ट्रिक साथ साथ समझते हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेटर निकाल लेंगे। देखो क्या गिवन है, x1 की पावर f1, x2 पावर f2, x3 पावर f3, x4 पावर f4 का होल पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x क्या गिवन है, 2 की पावर 2, 4 की पावर 3, 8 की पावर 3
n 16 का पावर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन n कितना होगा टोटल 10, तो यहाँ आगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ओपन करो इसको और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके एक नंबर आएगा वो मुझे दो। ये तो करोड़ में है। 13 समथिंग कुछ आएगा है ना, 13 समथिंग आएगा। 33 3 करोड़ 35,54,432। ये स्क्वायर क्यूब ये सब करके किया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। बोलना टू इनका वो बोलो मुझे 4 का क्यों बोलो इसका 64 8 का 512 16 का 256। बताओ इनको मल्टीप्लाई करके वही आ गया। बोलना 3 3 3 3 5 5 4 5 5 4 4 3 2। 3, ठीक है। इसकी पावर है 1/10। अब देखो, अब मेरे पास जो ये नंबर आया है, ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं पता लग रहा ना ये किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, ठीक है, ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा सॉल्व करना। तो इस नंबर को लिखो 12 टाइम्स डिवाइड का साइन जो है ना उस पे वो करो। एक मिनट, मेरे पास कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर देना मेरे को, एक कैलकुलेटर। नंबर क्या है 33554432, ठीक है। अब इसका क्या लेना है 6951 डिवाइड करो इसको 12 टाइम्स अंडर रूट। ये मेरा कैलकुलेटर है, 0 आ गया, 0 नहीं आएगा, डिवाइड अंडर रूट कर देखो वैल्यू क्या है 33554432, ठीक है। इसको क्या करो 12 टाइम्स अंडर रूट का जो साइन है ना उसको बार बार करना है, क्लिक करो। ये लिखने के बाद 1.00 हाँ इसको लिखो पहले, उसको फिर करो, रुको अभी। वन 1.0084 समथिंग आया होगा, 0042 12 बार करने से नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 1.004239 हाँ हाँ मतलब 1 पॉइंट ना 1.00, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर दो 1, 0.0042 मतलब 1 लेस होके बाकी का सारा सेम। हाँ मेरा आ रहा है 0.008497, ये आ रहा है किसी का सेम नंबर 33554432। ठीक है। अब नंबर आया होगा, ठीक है, तुम्हारा 0.0042 समथिंग आया, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर दो किससे, पावर से। पावर कितनी है 10, डिवाइड करो 0.0002 -1 करके जो भी नंबर आया है उसको पावर से डिवाइड कर दो, यानी कि उस नंबर को डिवाइड कर दो 10 से, 1 0 मिल गया, 00042। ठीक है। अब ऐड कर दो 1, वही आ गया, वही आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई का जो साइन है ना उसको 12 टाइम्स करना है, यानी मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार 12 बार करो। मल्टीप्लाई 12 के 20 1.009099 5.6755 ठीक है। आंसर क्या है बुक में 5.66। ठीक है, आगे आंसर आया समझ, हाँ गया। ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें एक वैल्यू आई थी, वो क्या आई थी, जो इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन किया था जिसका क्यूब बनाया था, 6 का क्यूब क्या था वो 216। सेम उसको करो, आना चाहिए आंसर, इसे इतना बड़ा वैसे ही हो गया। करो 216 को इसी ट्रिक से सॉल्व करो। 200 करना -1 multiply
पावर क्या ले पावर क्या ले 3 उसके तो 3 लेंगे ना। उस क्वेश्चन में 3 था। हाँ उस क्वेश्चन में जीएम मुझे 3 नंबर गिवन थे तो वो एक्स सीरीज थी ना सर। 6.004 हाँ आंसर क्या है 6। ठीक है आगे ट्रिक समझ। ठीक तो है। कल तो आवेगा ना। अरे इसमें रूट का सही नहीं भी। यही है पीछे वाला पीछे पीछे वैसे लास्ट में क्या करना है? ये था और देखो यहाँ पे अगर जीएम की मुझे क्या दी जाए कंटिन्यूअस सीरीज दी जाए ठीक है तो इसको कैसे मूव करेंगे। इसकी पहले क्या निकालेंगे मिड वैल्यू। ठीक है मिड वैल्यू कितनी आएगी ठीक है। अब ये क्या बन गया जो मेरा डिस्क्रीट सीरीज थी वो बन गई। उसी तरह बन गया कि एक नंबर है उसकी एफ फ्रीक्वेंसी एक नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जीएम में कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का यही मेथड है। पहले मिड वैल्यू निकालो सेम जैसे डिस्क्रीट को सॉल्व किया था ना अब उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे कि 5 का स्क्वायर 15 की क्यूब 25 का पावर 1 एंड 35 का और इसकी होल की पावर कितनी है ये 10 था कितना था हाँ, 10 ही था। ठीक है करें सॉल्व कर। ये 5 स्क्वायर के बाद क्या है? एक मिनट ये 10 का है 8 8 है ये तो 8 होगा ठीक है 15 क्यूब 25 की पावर 1 है 35 का स्क्वायर है। ठीक है इसी ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। कितना मैंने सॉल्व किया 15.109 इसकी वैल्यू कंप्लीट सॉल्व कर दिया 15.109 ठीक है। बाकी सबका कितना है कहाँ से दिया जाए क्वेश्चन खुद से नहीं इसमें एक बार सेम आ रहा है 5 और 3 इस साइड वही किसका हुआ सबको ये आना है। ये 1/8 कैसे होगा? एक पावर है ना एक कहाँ से आया नहीं कैसे होगा ये? डिवाइड हो गई। पहले अरे डिवाइड नहीं करना पावर से नहीं जो अंदर का है वो तो सोल्व होके आ गया। ये आ गया ये सॉल्व कर लिया हाँ। जो एक नंबर आया ना उस नंबर के साथ ये ट्रिक लगानी है ठीक उस नंबर पे लगाओ ये ट्रिक हो गए सबका आ गया। ठीक है समझ आ गया यही आएगा सबका ठीक है तो ये इसका आंसर है ठीक है। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन क्लियर है सबको किसी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारी से बुक में गिवन है देखो क्या बोला है
इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस assumed by a variable are constant, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अगर ऑब्जर्वेशंस क्या है, k है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, k होगा। हार्मोनिक मीन ये करवा रहे हैं आपको ज्योमेट्रिक 15.16 पे यहाँ पे सेकंड को वो तो पहले वाले नहीं करवा रहे। ये ज्योमेट्रिक मीन की है ना, अभी करवा रहे हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है कि अगर ऑब्जर्वेशंस क्या है, कांस्टेंट है, सेकंड वाली देखो, ठीक है, तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स, की इन्होंने कैसे बोला है कि इन्होंने बोला है z इज इक्वल टू एक्स वाई। इन्होंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक मीन जो है किसी दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन की क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। अगर दो वेरिएबल्स है x और y की प्रोडक्ट करके मुझे क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन और इसका ज्योमेट्रिक मीन उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, कि दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई अगर दो वेरिएबल्स का रेशो करना है तो वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, फिर हार्मोनिक मीन में हम मूव कर रहे हैं, क्लियर है सबको। फर्स्ट वाली फर्स्ट, अच्छा रुको, एक रह गया लॉगरिथम वाली। इसने क्या बोला है, लॉगरिथम ऑफ g फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसने कहा है कि लॉगरिथम ऑफ g, कि g का क्या लेना है, लॉग लेना, वो किसकी इक्वल है, अरिथमेटिक मीन किसका, लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की अरिथमेटिक मीन। ये इन्होंने r लिया है, यानी कि ये क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज समेशन ऑफ log x। हम अरिथमेटिक मीन भी तो यही लेते हैं कि ऊपर समेशन नीचे n, ठीक है। तो इसने यही बोला कि अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन का log लेना तो वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक मीन। तो इसने हार्मोनिक मीन को किस तरह डिफाइन किया है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इसने क्या बोला है, ऑब्जर्वेशंस कैसी होंगी, नॉन जीरो, क्यों होंगी, अब उसके अंदर तो हम क्या लेके चल रहे थे, अंडर रूट लेके चल रहे थे, तो यानी कि ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम क्या होगा, डिवाइड करके चलेंगे, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है जीरो नहीं होंगी। अगर जीरो है, जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी, ठीक है। उसने बात बोला है, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, की रेसिप्रोकल है किसका, अरिथमेटिक मीन का, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो फॉर्मूले से बताती हूँ, इन्होंने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या दिया है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, ठीक है। अब देखो किस तरह डिफाइन किया है, डिफाइन एज ए रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन x अपॉन n। पहले इसने बोला इसका रेसिप्रोकल करो, n अपॉन समेशन x करो, फिर इन्होंने क्या बोला, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल करो, तो ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ऑब्जर्वेशंस का सम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिफाइन किया कि इसने बोला पहले कि रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अगर सीरीज क्या है, डिस्क्रीट है, तो किस तरह करेंगे, सेम n अपॉन समेशन। अब यहाँ पे तो क्या था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अब इस सिनेरियो में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है, f1 अपॉन x1, ठीक है, क्लियर है यहाँ।
ये इंडिविजुअल सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज, और किस तरह से डिफाइन किया वो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से रेसिप्रोकल लेके इसको डिफाइन किया है। एंड क्या है? एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल डिस्क्रीट सीरीज है ना। अब सेम इसमें भी इसने दो प्रॉपर्टीज दिया है। फर्स्ट यही कहा है कि अगर ऑब्जर्वेशंस के वेरिएबल क्या हैं, कांस्टेंट के तक जा रहे हैं, तो उनका जो हार्मोनिक मीन होगा सेम ज्योमेट्रिक मीन की तरह कि उनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। सेकंड बोला है अगर मुझे क्या निकालने को बोला जाए, कंबाइन हार्मोनिक मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 h1 प्लस n2 h2। ठीक है, क्लियर है। ये कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, ये इसके फॉर्मूला से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या था हार्मोनिक मीन का, n/1/x था। ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब देखो n कितना है इस केस में, इंडिविजुअल सीरीज में n कितना होगा, सिग्मा ओवर एक्स समीशन दिया जाएगा 1/x लिमिट मीन लेना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में पता है क्या है? या तो तुम क्या करो, इसका 1/x करो और उसका समेशन लिखो, यहाँ से निकाल लो पहले तो सीरीज से, या तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n कितना है 3, यहीं पे क्या करो 1/x इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिखो, देखो जैसे क्या लिखो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, यहाँ से सोल्व करो। या तो सीरीज के अंदर इसको 1/4 1/6 1/10 करके, बात तो वही है, इधर करके इसका टोटल निकालो, या फिर यहाँ पे लिखो 1/4 1/6 1/10 और इसको सोल्व करो। कितना आंसर आएगा बताओ, 5.77 5.77। ठीक है, समझ आया सबको। मूव करते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। अगर ये हो गया सबका तो मूव करूँ आगे। यस देखो अब इसके अंदर क्या था, सेम फॉर्मूला है हमारे पास कि ऊपर क्या होगा n अपॉन में समेशन ऑफ f1 x1। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो f का टोटल बताओ कितना होगा, ये 10। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, n क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 2 अपॉन x कितना है 2। ठीक है, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 4 3/8 प्लस 2/16। इसको सॉल्व करो और आंसर करो। ठीक है, 4.44। ठीक है, तो ये थी इसकी इंडिविजुअल सीरीज, ये थी इसकी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि एक रिलेशन बताइए अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के अंदर। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो ये एक प्रॉपर्टी है, एक बार ये देख लो करें। देखो क्या प्रॉपर्टी बोली है इन तीनों के रिलेशन की, क्या है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन के। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बुक के अंदर ही, देखो उस एग्जांपल को इन्होंने क्या किया है, अरिथमेटिक मीन से सॉल्व किया है, ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व किया है, आफ्टर दैट हार्मोनिक मीन से सॉल्व किया है। ठीक है, अब इन तीनों में जो आंसर निकला है उससे आपको पता लग रहा है ना कि अरिथमेटिक मीन क्या आया, 15 पॉइंट समथिंग आया, तो और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 12 है, हार्मोनिक 9.9 की है। तो यही रिलेशन है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से, और इन चेंज ज्योमेट्रिक मीन किससे ग्रेटर देन है मेरा, हार्मोनिक मीन से। ठीक है, तो ये रिलेशन की प्रॉपर्टी थी। किसी वक्त अपने को सारा पेपर